इस वीडियो में मैं CSS की हाइट, विड्थ और मैक्स हाइट, मैक्स विड्थ ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। इंडेक्स फाइल मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर मेरा फोकस है। अगर आपने इससे पहले बॉक्स मॉडल की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर और हाइट एंड विड्थ को, जिसे कंटेंट एरिया कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं वही पेज ओपन करूँगा जो हम अपने लास्ट वीडियो में यूज़ करते हुए आए हैं, जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्टर बना लेता हूँ पहले पैराग्राफ के लिए P1 of 31 left brace 12 space और यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ सबसे पहले। WI width colon D width D auto 1 of 4 यहाँ पे एक ऑटो भी होती है। ऑटो से ये होता है कि जिस तरह उसमें जितना कंटेंट आएगा वो सिर्फ उतनी विड्थ लेगा। मैं अभी यहाँ पे इसको दे देता हूँ परसेंट में, सपोज 30%। 3 0 0 30% 1 of 1 line feet semi अब मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। CSS heading level 2 width and height. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video comma, you can paste in the embed code for the. अब मैं इस पैराग्राफ की आपको सुनाता हूँ विड्थ और हाइट कितनी है। इसकी जो विड्थ है वो कम होगी क्योंकि उसको हमने खुद कंट्रोल किया हुआ है, और जो इसकी हाइट है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी क्योंकि जो इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है अब वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसने किसी ना किसी तरीके से तो बढ़ना है आगे। अभी हमने हाइट को कंट्रोल नहीं किया हुआ, वो R2 है, तो इसलिए जो अभी इसकी विड्थ है वो कम हुई होगी और हाइट बड़ी होगी। मैं आपको सुनवा भी देता हूँ। Third object edges position 0.6% from left edge of screen, comma 22.0% from top edge of screen, comma width is 29.6% of screen, comma height is 18.9% of screen. हाइट अभी 18 समथिंग है और विड्थ 29 है। मैंने 30 दी थी। वो मैंने आपको बताया कि मार्जिन और पैडिंग कुछ होती है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम दिखा रहा होता है जो एक्चुअल में हमने दी होती है विड्थ। अब इसकी हाइट जो है वो 18 है और विड्थ 29। अगर मैं इसकी विड्थ को और कम कर दूं, सपोज मैं Line feed semi percent 0 3 0 3 1 1 ही कर देता हूं, तो अब आप देखिएगा कि जो इसकी हाइट है video provides वो और इंक्रीज हुई add होगी। dot. You can also 30 object edges position 0.6% from left edge of screen, comma 22.0% from top edge of screen, comma width is 9.9% of screen, comma height is 61.1%. हाइट 61 हो गई है, वो इसी वजह से क्योंकि जो उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो अब क्योंकि जो उसकी लाइन है वो छोटी हो गई है, जो पैराग्राफ की एक लाइन है सिंगल, उसके अंदर थोड़ा कंटेंट आ रहा है, तो वो इस वजह से उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है। Index.ht मैं इसको 50% कर देता हूँ 1 0 1 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5। 5 अब यहाँ पे मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट। सबसे पहले मैं आपको मैक्स विड्थ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं H2 के लिए सिलेक्टर बना लेता हूँ। H2 2 left brace 12 space मैं सिलेक्टर बनाने से पहले मैं आपको उसकी विड्थ दिखा देता हूँ एक्चुअल में अभी उसकी कितनी है विड्थ। CSS lecture heading level 2 width and 0 object edges position 0.6% from left edge of screen, comma 15.9% from top edge of screen, comma width is 98.8%. 98 पॉइंट, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट 100% विड्थ कंटेन करता है। 8 space H 12 space lang अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्स M A X max dash width X with dash content 1. अब यहाँ पे वो कुछ सजेशन भी दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ इनमें ये किस तरह काम करती है। Max dash content 2 with dash content 1 of 49. फिट डैश कंटेंट, इसको मैं अप्लाई करके आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। CSS lecture heading level 2 width and height. ये हमारी हेडिंग है। 0 object edges position 0.6% from left edge of screen, comma 15.9% from top edge of screen, comma width is 12.7% of 12.7। इसने जितना हेडिंग के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसने सिर्फ उतनी ही उसकी विड्थ ली है। अब सपोज मैं 8 space force no less body greater less slash less 4 space less H2 greater with H2 greater less P greater P greater अब ये जो हेडिंग है इसके अंदर मैं और कंटेंट लिख लेता हूँ। P greater H2 greater less P greater space V I D less H2 greater with line feet greater 2 H slash less space सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ M A X dash max dash W I D T H with A dash max dash 1 H E I max G T max dash height. अब मैं आपको सुनवाता हूँ ब्राउजर CSS पे। lecture 9 heading level video provide heading level 2 width and height. अब मैंने उसके अंदर कंटेंट जो ऐड किया वो भी आप सुन लें। Video heading level 2 width and height max dash width and max dash height. मैक्स डैश विड्थ और मैक्स डैश हाइट ये मैंने उसमें ऐड किया। अब मैं उसकी विड्थ आपको सुनाता हूँ। 0 object edges position 0.6% from left edge of screen, comma 15.9% from top edge of screen, comma width is 33.5. 33 पॉइंट समथिंग। तो ये इसकी विड्थ इंक्रीज हुई है अकॉर्डिंग टू उसके अंदर कंटेंट जितने। Index.html
No indent 4 space less h2 greater width and height max dash no indent less 4 space less slash style greater 8 space right brace 12 space max dash width colon with dash con line semi. अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी थी T N E T N O C dash T I F वो मैं आपको दिखा देता हूँ. space colon with dash content max dash content 2 of 49 मैक्स डैश कंटेंट, इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको. CSS select heading level 2 width and height max dash 0 object edges position 0.6% from left edge of screen comma 15.9% from top edge of screen comma width is 33.5%. तो ये बिल्कुल सेम वर्क कर रही है हेडिंग के साथ. तो अब एक और इसकी प्रॉपर्टी है मिन डैश कंटेंट, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ. N E T dash content 1 of 49 M max dash min dash content 2 of 2 मिन डैश कंटेंट मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ. CSS lecture 9 CSS lecture 9 heading level 2 width and height max dash clear object edges position 0.6% from left edge of screen comma 15.9% from top edge of screen comma width is 4.8% of screen comma height is 28.3% of 4% समथिंग जो इसके अंदर वर्ड लिखा होता है ना, ये उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है, यानी कि एक एक वर्ड जो है ये एक एक लाइन में आ रहा होता है इस हेडिंग की. सपोज मैं इसमें अगर कोई हेडिंग के अंदर कोई बड़ा वर्ड लिख देता हूँ रैंडम space right 4 space less slash style greater no indent less slash less body greater 4 space less h2 greater width and height max and space मैं इसमें से max space स्पेस से खत्म कर देता हूँ. dash अब मैं आपको सुनाता हूँ ऐसे, heading level 2 width and height max dash मैं आपको सुनाता हूँ अभी ब्राउजर पे. 0 object edges position 0.6% from left edge of screen comma 15.9% from top edge of screen comma width is 11.0%. विड्थ अब इसकी 11 हो गया. तो अब क्योंकि एक जो वर्ड है वो उसका लेंथ बढ़ गई है, इस वजह से उसने अपनी विड्थ को ऑटोमेटिकली उस वैल्यू की वजह से इंक्रीज कर लिया है. तो ये तो हम इसके अंदर कंटेंट लिख रहे हैं. बाज़ वक़्त हम जब वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके अंदर इस तरह के कंटेनर होते हैं, डिव जिसे हम कहते हैं, डिव हो गया, सेक्शंस हो गए, डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं. तो वो उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा होता है उसके अंदर ज़ाहिर है अगर हम मेन डिव पे लगाएंगे तो उसके अंदर एक और डिव होगा तो वो उसके मुताबिक अपनी विड्थ को लेगा. अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू CSS के जो यूनिट्स हैं उसमें भी दे सकते हैं, जैसे परसेंटेज है, पिक्सल्स है. इनके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, CSS के जो एडवांस यूनिट्स हैं और जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में. अब यहाँ पे सपोज मैं पिक्सल्स में कुछ दे देता हूँ, सपोज 100 पिक्सल्स 1 max 0 max colon x max colon with 100 px semi x x semi. अब ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह काम करता है. CSS lecture 9 heading level 2 width and height max dash width and max dash video provides a power heading level 2 width and height max dash width and max मैं आपको सुनाता हूँ. 0 object edges position 0.6% from left edge of screen comma 15.9% from top edge of screen comma width is 7.3% of screen. अब ये तो परसेंटेज में बता रहा है उसकी विड्थ कितनी है. तो index.html बेसिकली जितनी हमने मैक्स उसको विड्थ दे दी होती है, अब जो उसके अंदर कंटेंट आएगा वो उसकी हाइट के एतबार से बढ़ता जाएगा. मतलब अगर आप उसके अंदर जो कंटेंट डालेंगे वो उसकी हाइट को इंक्रीज करेगा, ना कि विड्थ को. मैक्स डैश विड्थ ये काम करती है कि आप उसके अंदर एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी विड्थ इतनी जाए, इससे आगे विड्थ इसकी ना बढ़े. तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है जब आप कोई बड़ी स्क्रीन के लिए जब अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं तो उसमें आप मैक्स विड्थ दे देते हैं कि इससे ज़्यादा हमारी वेबसाइट की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके अंदर जो कंटेंट लिखा होता है वो सिंगल एक लाइन में आ जाएगा. अगर सपोज कोई बहुत बड़ा डिस्प्ले है तो उस पर वो सही नहीं दिखेगी, क्योंकि अब उसके अंदर कंटेंट लिखा होता है पैराग्राफ्स की सूरत में, तो वो जो पैराग्राफ हैं एक बड़ी स्क्रीन पे तो एक ही लाइन में आ जाएंगे. तो उसका जो सारा स्टाइल है, वो डिज़ाइन है, वेबसाइट की जो थीम है, सारी ख़राब हो जाती है. इस वजह से हम उसमें मैक्स डैश विड्थ अप्लाई कर देते हैं कि मैक्सिमम उसकी जो विड्थ है आपके मेन कंटेनर की वो इतनी ही रहे, तो उस वक्त यूज़ किया जाता है. इसी तरह इसकी एक और प्रॉपर्टी भी है मिन डैश विड्थ. उसका भी इसी तरह यूज़ होता है कि आप मिनिमम विड्थ सेट कर सकते हैं कि मिनिमम इतनी रहे और मैक्सिमम इतनी रहे. जैसे मैं हेडिंग के लिए मिनिमम अभी यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल्स जो है मैंने इसको मैक्सिमम दी है. यहाँ पे मैं मिनिमम भी रख सकता हूँ कि मिनिमम इतनी रहे. तो जब उसमें कंटेंट कम भी होगा तो वो उससे कम नहीं होगी, तो ये उसकी मिनिमम है. ये बहुत ज़्यादा जब आप कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो तो उसको उस वक्त ये यूज़ होती है. अब मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाने वाला, आप चाहें तो खुद तजर्बे कर सकते हैं इसके साथ. तो अब मैं आपको हाइट के बारे में बता देता हूँ. मैं पैराग्राफ वाले सिलेक्टर में आ जाता हूँ. 8 space H2 left brace right brace 12 space width colon 50% semi line feet. अब यहाँ पे मैं इसको हाइट भी दे सकता हूँ. H E height colon semi 1 of 22
Auto 1 of अब यहाँ पे सपोज मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 400 पिक्सल्स। 0, 0. P at 400 px 1 of 1. मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Link click me. And sidebar dot. Word provides header comma, footer comma, Say object edges position 0.6% from left edge of screen comma, 37.1% from top edge of screen comma, width is 48.8% of screen comma, height is 52.2% of हाइट इसकी 52 हो गई है। अगर मैं ये कम कर दूं यहाँ से X P 0 0 4 4 के बजाय मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो CSS lecture add dot. Word provides header comma, footer comma. अब मैं आपको सुनाता हूँ। 6 object edges position 0.6% from left edge of screen comma, 43.1% from top edge of screen comma, width is 49.4% of screen comma, height is 26.2% of अब हाइट उसकी कम हुई है। हालांकि इसके अंदर कंटेंट इतना नहीं है, मैं आपको बता भी देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर मैक्स हाइट यूज करूँ तो फिर आपको समझ आएगी। M A margin colon X max dash width X dash G max dash height G fit dash content 1 of 49 अब यहाँ पे भी वो सारी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। फिट डैश कंटेंट, max dash content 2 of 49 मैक्स डैश कंटेंट, min dash content मिन डैश कंटेंट। अब मिन में ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह वर्क करेगा। यहाँ पे मैं ब्राउजर पे आपको दिखा देता हूँ। CSS and sidebar dot. Word provides header comma, footer comma, अब जब आप हाइट में मिन डैश कंटेंट देते हो तो उसमें ये होता है कि जब जितनी उसकी विड्थ होगी वो फुल उतनी विड्थ ले लेगा और अकॉर्डिंग टू कंटेंट जो है उसकी हाइट होगी। अब मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, जितना उसमें कंटेंट है ये इसकी उतनी हाइट दिखा रहा है। 6 object edges position 0.6% from left edge of screen comma, 43.1% from top edge of screen comma, width is 49.4% of screen comma, height is 11.8% of screen. हाइट 11 पॉइंट समथिंग Index.html. तो अब मैं दूसरी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी सेम ही वर्क करेंगी। फिट डैश कंटेंट और मैक्स डैश कंटेंट वो भी इसी तरीके काम करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ पिक्सल्स में वैल्यू दे के दिखाता हूँ। Line feet semi content dash semi N I M space space यहाँ पे सपोज मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल। 0 0 P X 200 ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। 6 object edges position 0.6% from left edge of screen comma, 43.1% from top edge of screen comma, width is 49.4% of screen comma, height is 11.8% of हाइट अभी भी उसकी 11 है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि हमने उसको मैक्स हाइट दी है कि मैक्सिमम इतनी हो। अब हमने ये नहीं दिया कि उसकी हाइट जो है इतनी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर अभी इतना कंटेंट है ही नहीं है। तो वो उसको मैंने बताया कि अब मैक्सिमम जब आपके अंदर कंटेंट है तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए। अब सपोज मैं इसके अंदर कंटेंट और भी ऐड कर देता हूँ। मैं 3-4 दफ़ा इसको पेस्ट कर दिया। मैं आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। Third object edges position 0.6% from left edge of screen comma, 43.1% from top edge of screen comma, width is 49.4% of screen comma, height is 26.2% of screen. हाइट अब उसकी इंक्रीज हुई है 26%। मैं इसमें एक दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसकी मैं हाइट आपको इंक्रीज करके एक्चुअल में दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम क्या होती है इससे। Paste complement each other dot. CSS lecture 9 vid paste and make your example. मैं एक्चुअल में आपको रीज़न बता देता हूँ जो प्रॉब्लम आती है जब आप मैक्स हाइट दे देते हो और उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा आ जाए। एक तो वो ओवरफ्लो कर जाता है, जो उसके बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ये कंटेंट चला जाता है उनके ऊपर। जैसे अगर इसके बाद हमने लिंक बनाया हुआ है तो उसके ऊपर ये जो हमारा पैराग्राफ है वो शो हो रहा है, लिंक उसके बैकग्राउंड में दिख रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमारा स्क्रीन रीडर है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जितनी हमने उसको विड्थ दी होती है ये सिर्फ उसी कंटेंट एरिया को अनाउंस करके बता रहा होता है कि ये इसकी हाइट इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है। अब चूंकि हमने मैक्सिमम उसको इतनी दी हुई है लेकिन उसका जो कंटेंट है वो उस लिमिट को क्रॉस करके बाहर भी जा रहा है, वो हमारा स्क्रीन रीडर ओवरफ्लो को अनाउंस नहीं कर रहा। ओवरफ्लो अगर आपको देखना हो तो उसके एक तरीका ये है कि आप अगर पार्शली है तो बैकग्राउंड उसके अंदर कोई डार्क कलर ऐड करके देख लें। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप उसकी मैक्स हाइट को इंक्रीज़ करके देखें कि उसकी हाइट बढ़ रही है या नहीं। अगर तो बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है, उसकी जो आपने मैक्स हाइट दी हुई है उससे ज़्यादा है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पे भी आप जो मिन हाइट है वो दे सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दी है, और जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मैंने एक्सरसाइज के लिए दे दी हैं, वो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ समझ ना आई तो कमेंट सेक्शन खुला है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।